ओबरा दाऊदनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन से व्यक्ति अपनी पहचान सुदृढ़ कर रहे हैं। ऐसे तो यहाँ विधायक ऋषि कुमार हैं। क्षेत्र में उपस्थिति रखते हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र के लोगों का कहना है या ऐसी बातें आम है कि उनकी उपस्थिति से ज़्यादा अनुपस्थिति ही है। खैर, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में या हम उसकी भी बात छोड़ दें, वास्तव में एक विधायक के रूप में वो कौन सी शख्सियत है, कौन ऐसे शख्सियत हैं जो विधायक के रूप में धीरे धीरे या द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं उनमें से दो नामों की चर्चा करूंगा। एक है प्रकाश चंद्रा जी और दूसरे के बारे में शायद आप सोच नहीं पाएंगे कि मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन यहाँ जो नाम है वो उपेंद्र यादव का है। उपेंद्र यादव, आप उनको देखेंगे, चेहरे से इकबाल झलकता है। एक खासे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अभी पशुपतिनाथ पारस की पार्टी में वो राज्य स्तरीय संगठन के तौर पर किसी पद पर है और काफी एक्टिव है। सक्रियता बहुत है उनकी। सक्रियता ही नहीं, वो पारस जी के बहुत नजदीक हैं और पारस जी का नजदीक होना अपरोक्ष रूप से भाजपा के नजदीक है, या दूसरे तौर पर कह सकते हैं कि उनकी सक्रियता के जद में भाजपा के बड़े बड़े नेता उनसे अवगत हो चुके हैं। यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि सक्रियता एक अलग चीज है, लेकिन उसका दायरा क्या है। अगर उसके दायरे पर विचार करेंगे तो अभी दाऊदनगर क्षेत्र परिक्षेत्र में, ओबरा क्षेत्र परिक्षेत्र में जितना व्यापक सक्रियता का परिक्षेत्र उपेंद्र यादव को है, शायद किसी का नहीं है। ऋषि कुमार दाऊदनगर ओबरा तक सीमित है। प्रकाश चंद्रा, इनके व्यापार बहुत आगे हैं। व्यापार के तौर पर अब सच क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे किसी के द्वारा पता चला, इनके विदेशों में भी कुछ कारोबार है। हो सकता है एक्टिव भी रहते हैं विदेशों से, बार बार उनके या अधिकतर तौर पर वो वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। कहने का मतलब कि विदेशों में भी उनका आना जाना है। अब बात रह गई कि एक देश की बात है और एक विदेश की बात है, लेकिन मायने अलग हैं। उपेंद्र यादव देश में ही एक्टिव है, लेकिन
वो क्षेत्र राजनीति का है और प्रकाश चंद्रा जी विदेशों तक हैं, लेकिन वो राजनीतिक परिक्षेत्र नहीं है, बल्कि कोई और होगा। वो अपने अपने या उनके जानने वाले आप समझ सकते हैं बेहतर। खैर, अब बात रह गई उपेंद्र कुशवाहा की, माफ करेंगे, अब बात उपेंद्र यादव की है। तो एक देहात में कहा जाता है कि बड़ा इकबाली पुरुष है। अगर वाकई उनके चेहरे को आप देखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वहाँ इकबाल नहीं है व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व दर्शन शास्त्र के अनुसार, भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व की परिभाषा इस तौर पर दिया गया है कि जिसकी क्रियाएं स्वनियंत्रित हों, स्वनियंत्रित अर्थात किसी भी निर्णय में वो अपने आप में सक्षम है, उस किसी के बुद्धि और दिमाग की उसको जरूरत नहीं, अपने आप में सफिशिएंट है। तो व्यक्तित्व के स्तर पर उपेंद्र यादव सबसे आगे है, मानना पड़ेगा। और उनकी जो राजनीतिक अभी सक्रियता है, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी में कहां तक आगे जाएंगे, अंधकार में है। लेकिन उनकी एक राजनीतिक जो पहचान बन रही है वो बहुत दूर तक मारक क्षमता रखने वाला एक मिसाइल की तरह है। यह सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में, वर्षों में। एक या दो विधानसभा भी लग जाए चुनाव, वो अलग बात है, लेकिन वहां जो एक राजनीतिक प्रतिभा का विकास हो रहा है, कह सकते हैं वो दाऊद नगर ओबरा का राजनीतिक भविष्य है। भविष्य या राजनीतिक भविष्य का निर्माण हो रहा है। प्रकाश चंद्रा जी अपने बिजनेस के साथ साथ राजनीति में प्रविष्ट है, काफी सक्रिय हैं, ये भी एक्टिव है। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के नाम से इनकी एक संस्था चल रही है जो क्षेत्र में काफी पकड़ बनाए हुए है पकड़। लेकिन जैसे एक भौगोलिक स्थिति होता है, उसी तरह से हर किसी व्यक्ति के लिए एक राजनीतिक परिदृश्य बनाता है। तो इस राजनीतिक परिदृश्य में ये शायद उतने खरे ना उतरे आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवारों की, मैं जातीय स्तर पर जाति की बात नहीं करना चाहता यहाँ, लेकिन मायने तो बहुत हैं इसके। ऐसे ये जातीय समानता की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार के स्तर पर वहां के लोग क्या अनुभव करते हैं, ये तो या ये समझ सकते हैं या तो वहां के लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी काफी अपने स्तर को या राजनीतिक स्थिति को इन्होंने मजबूत बना रखा है।
आगे आने वाले दिनों में अगर इन्हें टिकट मिलता है तो सहयोग किसका किसका होगा, ये बहुत बड़ी मायने की बात है। जहां तक तुलनात्मक बात किया जाए दोनों में, तो परिस्थितियां ज्यादा बेहतर उपेंद्र यादव की तरफ जा रहा है, जो अभी पशुपति पारस जी के साथ हैं। अगर व्यक्तिगत स्तर पर मैं कहूं उनके बारे में, तो निश्चित तौर पर मैं क्या, कोई भी आश्वस्त हो सकता है उनके प्रति कि उनके अंदर एक उम्मीदवार की सारी योग्यताएं निहित हैं। अब आगे आने वाले दिनों में इन दोनों के प्रति क्या राजनीतिक स्वरूप और परिस्थितियां बनेगी, वो भविष्य पर निर्भर है। कुछ बातों का आकलन ही किया जा सकता है, विवेचन ही किया जा सकता है उसका, लेकिन 100% जो सत्य है या जो आने वाली इस समय में जो स्थिति उभर कर आएगी, वो आने वाले समय पर ही निर्भर करेगा।